So hello friends, this side Mr. Bhudev and welcome back to the YouTube channel Cyber Bhudev. So in this video, we will learn about what is two-factor authentication. As of now, this is our day 25 of learning complete cybersecurity and still we are enhancing our terms डे बाय डे। तो यहाँ पे मैंने पीपीटी भी रेडी कर रखी है इसके रिगार्डिंग। तो हमें यहाँ पे सबसे पहले पता होना चाहिए कि टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन होती क्या है। सो जस्ट लाइक ए सिंपल एग्जांपल, मैं यहाँ पे एग्जांपल दूंगा एक पासवर्ड का जो कि फर्स्ट फैक्टर के रूप तरह काम करता है। जस्ट आपने किसी एप्लीकेशन के अंदर कोई आईडी बनाई है, उसको सिक्योर किया है, तो वहाँ पे एक पासवर्ड यूज हुआ है। तो जस्ट एक पासवर्ड आपका फर्स्ट फैक्टर ऑथेंटिकेशन का काम करता है। नंबर सेकंड पे हम बात करते हैं टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन की। तो टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन के अंदर क्या होता है, एक मल्टीपल लेयर या मल्टीपल शील्ड के थ्रू उस पासवर्ड को प्रोटेक्ट करना है। आपने देखा होगा कि आप किसी बोरी के अंदर, चीनी की बोरी आपने देखी होगी, तो उसके अंदर एक प्लास्टिक की लेयर चढ़ी होती है। बहुत पुराना सा एग्जांपल दे रहा हूँ मगर समझिएगा कि किसी चीनी की बोरी जो होती है उसके अंदर एक प्लास्टिक की लेयर होती है जिसके अंदर चीनी होती है, ताकि वो बाहर से एयर के कॉन्टेक्ट में आके खराब ना हो पाए। तो टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन वहाँ पे यूज़ हो रही है। अब ये डिजिटल वर्ल्ड में है, वो फिजिकल वर्ल्ड में है, ठीक है। तो थोड़ा-सा इसके अंदर कॉन्फ़िगरेशंस हैं। तो टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन के अंदर क्या होता है कि एक सिंपल पासवर्ड को मल्टीपल लेयर से कंट्रोल करके सिक्योर रखा जाता है। एंड वो मल्टीपल लेयर कुछ भी हो सकती हैं, कुछ हार्डवेयर डिवाइस होते हैं, कुछ बायोमेट्रिक बेस्ड डिवाइस होते हैं, कुछ सॉफ्टवेयर बेस्ड डिवाइस होते हैं। तो मैं आपको बताऊँगा अभी इस पीपीटी के अंदर, हमने इसके बारे में कवर अप कर रखा है। तो अब यहाँ पे किसी एसएमएस के थ्रू हम इसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं एंड ये मल्टीपल लेयर प्रोवाइड करती है। और ये क्यों जो मैंडेटरी है, देखिए किसी भी सिंपल पासवर्ड को किसी इंसान को पता करने के लिए आई थिंक ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। एंड इवन आपका कोई स्मार्टफोन भी मेरे एक्सेस में है या आपके किसी फ्रेंड या किसी भाई के पास में है जो ये सब काम करता रहता है, उसको बेसिक्स टू बेसिक नॉलेज भी अगर गूगल की, तो वो 5 मिनट के अंदर आपके जीमेल का अकाउंट अपने एक्सेस में ले सकता है। एंड विद एक्सेस ऑफ योर ईमेल्स एंड फर्दर कोई भी इंफॉर्मेशन जो कि आपकी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है, वो कोई भी ऐसा इंट्रूजन काम कर सकता है या कोई ऐसा उल्टा सीधा काम हो सकता है जो कि आपके लिए हार्मफुल रहेगा। तो जस्ट लाइक दैट यहाँ पे टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन को गूगल यूज़ करवाता है आपके अकाउंट की सिक्योरिटी के लिए। तो वही चीज़ें हैं जो मैं अभी यहाँ पे बता दी है, वही चीज़ें पीपीटी के अंदर रिपीट होने वाली हैं। सो इन द सीक्वेंस ऑफ 2 मिनट्स आई हैव एक्सप्लेन्ड ऑल ऑफ देम। ऐसे पीपीटी को फॉलो कर लेते हैं। वाई टू एफ इज इसेंशियल। सो यहाँ पे पासवर्ड अलोन आर वीक, ठीक है। इजी गैस पासवर्ड होते हैं जो कि ABC@123, user@123#, ये कॉमन पासवर्ड्स होते हैं जो कि बार बार यूज़ होते हैं। एंड हमने कुछ हैशिंग फंक्शंस के बारे में पढ़ा था जहाँ पे हैश वैल्यूज़ होती हैं 128 बिट की, 160 बिट की। तो अगर नहीं भी पढ़ी हैं तो नीचे पढ़ लेना जाके। तो जस्ट लाइक हैशिंग फंक्शंस, तो वहाँ पे एक लिमिटेड पैटर्न के अंदर आप कई सारी चीज़ें बनाते रहते हो, तो वो एक रीयूजेबल पैटर्न में काम करती है और वहाँ पे MD5 को यूज़ नहीं कर सकते हम। MD5 में मैंने टॉपिक कवर कर रखा है, आपको पढ़ लेना। तो यहाँ पे टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन के अंदर अगर हम इसको यूज़ ना करें तो जो सिंपल पासवर्ड्स होते हैं वो ईज़िली क्रैकेबल होते हैं। पासवर्ड्स की कॉमन लिस्ट होती है। लिनक्स की हम कई सारे डिस्ट्रोस पढ़ेंगे, कई सारे कमांड्स पढ़ेंगे आने वाले कॉन्सेप्ट्स में, जो कि मेरे अराउंड डे 50 के बाद स्टार्ट होने वाले हैं। तो यहाँ पे हम डे 50 से पहले शुरू हो जाए, तो यहाँ पे ना कुछ ईज़ी गेस पासवर्ड्स होते हैं जो कि ईज़िली चोरी किए जा सकते हैं, और कॉमन पासवर्ड्स जो कि यूज़ किए जाते हैं किसी यूज़र नेम के ऊपर, लाइक जस्ट माय नेम भूदेव@123। तो एक कॉमन पासवर्ड है, इसको अगर कोई यूज़ करेगा तो ऑटोमेटिकली कहीं न कहीं किसी न किसी लोकेशन पे कोई बंदा इसको भी गेस करके ही अपलोड करेगा अगर आपके यूज़र नेम के ऊपर, तो वो ईज़िली उसको फेच कर लेगा और आपके अकाउंट की एक्सेस चली जाएगी। नेक्स्ट आता है राइजिंग साइबर थ्रेट्स, इंक्रीजिंग साइबर अटैक्स एंड डाटा ब्रीचेस मेक अकाउंट वल्नरेबल। तो देखिए 2019 के अंदर कम से कम 4 मिलियन बंदों का जो इन्फॉर्मेशन होती है पर्सनल पासवर्ड से, वो किसी न किसी अटैक वेक्टर के थ्रू कैप्चर कर लिए गए थे। एंड अगर वहाँ पे टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन लगाया होता तो 4 मिलियन पासवर्ड्स जो थे वो सेव हो सकते थे। इवन 4 मिलियन पासवर्ड भी बहुत लिमिटेड रेंज में ही कैप्चर किए गए, क्योंकि कईयों ने टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन इनेबल कर रखी थी। तो यहाँ पे साइबर थ्रेट्स का बढ़ जाना बहुत बड़ी बात होती है अगर आपने टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन यूज़ नहीं कर रखा है। एंड इसको मायने क्या रखता है, एट द सेकंड लॉक। सो जस्ट लाइक ए आपके रूम का जो दरवाज़ा होता है वहाँ पे एक सिंगल लॉक लगाया, वहाँ पे मल्टीपल कीज़ लगा के कोई दूसरा लॉक लगा दिया, तो जस्ट लाइक दैट एक कॉमन एग्जांपल। नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन। तो इसके भी कुछ टाइप्स होते हैं। टाइप्स के अंदर हम पढ़ेंगे कि पहला टाइप होता है एसएमएस बेस्ड ओटीपी। तो एसएमएस बेस्ड ओटीपी के अंदर क्या होता है, आपके डिवाइस के अंदर पासवर्ड के साथ में एक मोबाइल नंबर को कनेक्ट कर दिया जाता है, जो कि एसएमएस बेस्ड ओटीपी के थ्रू ही आपके पासवर्ड लॉगिन करने के बाद में ओटीपी मांगेगा एंड उसको आपके वहाँ पे फिल करना है। फिल करने के बाद वो इजीली एक्सेस कर लेगा उसको।
नंबर सेकंड पे आता है ऑथेंटिकेटर ऐप्स। जस्ट एक गूगल टाइटन 9 का ये तो हार्डवेयर डिवाइस हो गया, मैं आपको एप्लीकेशन के बारे में बता रहा हूँ। तो गूगल के ना कुछ ऑथेंटिकेटर जनरेट पार्ट टाइम बेस्ड कोड्स होते हैं जो कि ऑथेंटिकेटिव एप्लीकेशन के थ्रू काम करते हैं, और ये एप्लीकेशंस आपको गूगल प्ले स्टोर पे मिल जाएंगी एंड साथ के साथ ऑनलाइन साइट्स भी चलती हैं इनकी, तो वहाँ से भी इनको एक्सेस कर। नेक्स्ट हम बात करते हैं बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन। सो बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन क्या होती है? जस्ट लाइक के फिंगरप्रिंट या फेस स्कैन हो सकता है आपका, या कोई भी एक्सेसिबल डिवाइस जो कि आपके ही डिजिटल पैटर्न में काम करता है, तो उसको इनेबल करवा दो तो बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन हो जाती है। ठीक है, यूजेस योर फिंगरप्रिंट, फेस स्कैन और रेटिना फॉर वेरिफिकेशन। तो बड़ी बड़ी कंपनियों के अंदर रेटिना का वेरिफिकेशन होता है, जस्ट लाइक दिस आईज का, आपने मूवीज के अंदर देखा होगा। एंड नंबर लास्ट में हम बात करते हैं हार्डवेयर एडिशंस की। तो हार्डवेयर के अंदर गूगल टाइटन होता है, ठीक है, यूबी की होती है जो कि बड़े बड़े सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स यूज़ करते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां यूज़ करती हैं अपने डाटा को सिक्योर रखने के लिए। तो ये कुछ हो गया हार्डवेयर सिक्योरिटी ऑडिशंस के बारे में। ठीक है, तो चार तरह की टू फैक्टर ऑथेंटिकेशंस हो सकती हैं। ठीक है, एंड टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन को अपने डिवाइस के अंदर कैसे लॉगिन करते हैं, मैं आपको सिंपल स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ। अगर आपने नहीं कर रखी, वैसे तो ऑल ओवर सभी अकाउंट्स के अंदर ये फीचर पहले से ही एडेड होता है अभी के टाइम पे, लेकिन अगर नहीं कर रखी तो myaccount.google.com/security पे वेबसाइट पे क्लिक करना है। देर आफ्टर नंबर सेकंड पे टू स्टेप वेरिफिकेशन पे क्लिक करना है। यहाँ पे स्क्रॉल करने के बाद आपको मिलेगा, एंड यहाँ पे अपनी आइडेंटिटी को कंफर्म करना है विद द पासवर्ड। देयर बाय चूज ए सेकंड फैक्टर जिसमें एसएमएस, ऐप और हार्डवेयर की हो सकती है। और नंबर 5 पे आपको पॉइंट 5 पे क्या करना है, जैसे जैसे स्क्रीन पर स्ट्रेस बता रखी है वैसे वैसे कंप्लीट करना है। एंड वैसे तो इसकी ज़रूरत नहीं है, आप इजीली अपने गूगल के जो सेटिंग्स होती हैं मैनेज माई अकाउंट के अंदर जाके भी इसको सिक्योरिटी की या सिक्योरिटी वर्जन्स को अपडेट करके भी इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, फिलहाल अभी के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं जल्दी अगले टॉपिक के साथ। एंड चैनल पे ज़रूर बने रहिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड प्रीवियस वीडियोस के लिए नीचे बायो में मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, तो आप जाके वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर द वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।